इमरान खान और आर्मी चीफ की 1-to-1 मुलाकात, चौथी मुलाकात भी हो गई। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, 11 जमातें एक तरफ और ताकत फिर भी इमरान खान के पास। फवाद चौधरी की धमकी और इमरान खान ने बाल इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में फेंक दी। ये माजरा क्या है, चौथी मुलाकात में क्या कुछ तय हुआ, हैरान कुन हकाइक आपको बताएंगी, जिनको देखने और सुनने के बाद आपको ये सारा गोरख धंधा समझ आएगा। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने ऐसे क्यों किया और ये जो खुशियां मना रहे हैं और ये जो गम में मुब्तला हैं, ये सारी हकीकत नहीं है। तो आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इससे कबल 3 मुलाकातों की रोदात सुनाई थी और आज फिर से बड़े मजबूत सोर्स के साथ आपसे ये बात शेयर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब की जो चौथी मुलाकात थी वो भी हो गई और ये मुलाकात 1-to-1 हुई। आरिफ अलवी जो थे वो इसमें शामिल क्यों नहीं थे, हुए शामिल, लेकिन आखिरी चंद मिनटों के लिए कह सकते हैं या 15-20 मिनट के लिए वहाँ पे पहुँचे। वो इसलिए ताहिर से पहुँचे कि ये जहाँ मुलाकात होनी थी वहाँ आरिफ अलवी साहब को अपनी रियायत से वहाँ जाते हुए रास्ते में एहतजाज थे और वो ट्रैफिक में फंस के। पहले सारा सिनेरियो बताते हैं, मुलाकात के अंदर क्या हुआ उससे कबल ये बताते हैं कि जब मुलाकात ख़त्म हुई तो ख़त्म होने के बाद, बल्कि जब मुलाकात में इमरान साहब गए, खुद गाड़ी चला के गए, दानू थे सिर्फ वहाँ पे, अलवी साहब लेट पहुँचे और फिर जब मुलाकात करके निकलने लगे तो खान साहब ने जब गाड़ी चलाई फिर निकलने लगे आरिफ अलवी साहब के साथ, तो फिर हुआ ये कि उनको गाड़ी को फिर रिवर्स गियर लगाना पड़ा। उनको कोई बात याद आ गई, उन्होंने ऑफिसर को वहाँ पे जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि मुझे फिर बाजवा साहब से मिलना है। जब ये बात हुई तो बाजवा साहब खुद बाहर आए, इमरान खान को अंदर नहीं जाना पड़ा और फिर उन्होंने जो बात रह गई थी वो भी की। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि वहाँ मुलाकात में क्या चीज़ें तय हुई। मैं अक्सर इससे कबल भी कहा था कि जो कुछ आपको दिखाई दे रहा होता है वैसे होता नहीं, और इससे पहले एपिसोड में कहा था कि ये जो पीटीआई वाले गम मना रहे हैं और ये जो नून लीग वाले और बाकी पीडीएम की जमातों के लोग की आदत खुशियाँ मना रही है, ये खुशियाँ इनकी किसी और चीज़ में बदल जाएंगी। चूँकि वो ब्लंडर जो था वो पीडीएम ने जो किया मियाँ साहब के कहने के ऊपर, मरियम की अनापरस्ती में, राना सनाउल्लाह की जिद में, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। कानूनी एतबार से, आईनी एतबार से, लॉजिकली और अखलाकी तौर पे भी आपने एक ऐसे केस में उनसे ज़बरदस्ती रात को हाई कमीशन, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर जाके आपने सारी चीज़ें जो करवाई हैं, इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है और ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशों, रजामंदी और इरादों के ख़िलाफ़ काम किया। जब ख़िलाफ़ काम किया तो इमरान खान साहब की मुलाकात जो उन्होंने ख़िताब किया, अब कौम से ख़िताब तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जो 20 मिनट की तकरीर थी, क्यों कहा इमरान खान ने कि आप एहतजाज ख़त्म करो और घर चले जाओ। मैंने आज से 14 घंटे पहले क्यों कहा था कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा और अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो उसके लिए 28 और 29 अक्टूबर जो है उससे कबल ऐलान नहीं होगा। लॉन्ग मार्च तो तब भी नहीं होगा, ऐलान तक मुतवक्को हो सकता है। मगर इमरान खान ने उल्टा लोगों को वापस भेज दिया, बड़े कॉन्फिडेंट थे, सारी चीज़ें थी। ये जो बात हो रही है जी कि फौजदारी मुकदमा तो बन गया, जेल जाएंगे, वैसे चीज़ें करेंगे, कुछ ऐसा नहीं होना। फिर से कह रहा हूँ कि ये जो फैसला आया ये अदालतों से रोल बैक, रिवर्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। मुलाकात के अंदर 7 दिनों का टाइम मांगा नहीं, इमरान खान ने दिया, पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि 7 दिनों के अंदर अंदर ये सारे मामलात जो हैं आपके ये नाहली वाले ये ख़त्म हो जाएंगे। ये आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात के दौरान चीज़ें तय हुई। मेन फोकस ये था कि जो कुछ हुआ हम शामिल नहीं थे, हमने ऐसे नहीं किया। हम आज भी जो आपस में डील और ढील कर रहे हैं, जो पॉलिसी बनाई थी उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पब्लिक इमरान खान के साथ है और यही चीज़ मजबूर और लाचार करती है उनको कि वो इनके साथ बैठें और सारी चीज़ें करें। तो उसमें 7 दिनों का वक्त लिया गया मुलाकात के अंदर। मुलाकात जब ख़त्म हुई तो वो सीन भी आपको बताया। इसके और सियाक उस बाकी आपके साथ अगले एपिसोड्स के अंदर मज़ीद भी चीज़ें शेयर करेंगे। और 7 दिन जो हैं आप याद रखिएगा, इसके अंदर इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं, सारी चीज़ें हैं ये रिवर्स हो जाएंगी। फिर ये देखना होगा कि इमरान खान ने अब ये सारा काम जो था वो उनकी कोर्ट के अंदर बॉल को दे दिया कि अब आपने ही ये चीज़ करनी है और जैसे आपने कहा था उसके ऊपर आपको पूरा उतरना पड़ेगा। अब वो ऊपर पूरा उसके उतरते हैं या कोई सियासत होती है, लेकिन मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक वो पूरा उतरेंगे और यही सारी चीज़ होगी। 11 जमातें एक तरफ और इमरान खान फिर भी ताकतवर, क्यों ना ताकतवर हो।
अवाम उनके साथ है। मैंने कहा था कि अवाम अगर इमरान के साथ रहे तो इमरान खान को अगर कोई चीज़ बचा सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि लॉन्ग मार्च का प्रेशर रहे। अवाम जब तक इमरान खान के साथ हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ मुज़ाकरात करेगी, सारी चीज़ें होंगी और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ज़िद अनाप परस्ती के ऊपर मबनी था और अपने रास्ते मुआर करने के लिए पीडीएम ने और ख़ासकर नून लीग ने और बिलखसूस मियां नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने ये मिल के चीज़ें करवाई थी। यही वजह है कि जितने एक्सपर्ट हैं उन सब ने कहा कि ये जो ही अदालत में केस जाएगा ये यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और इमरान खान कहते हैं मैंने कोई गाड़ियाँ वहाँ से नहीं ली, बाकी लोगों ने 4 गाड़ियाँ ली, मैंने जो चीज़ें ली थी, मैंने अपना घर भी जो बेचा था उसकी भी रसीदें दिखा दी। बड़ा मुख्तसर कहानी ये कि ये सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। अब देखना ये होगा कि ये 7 दिनों के अंदर ही होती हैं या इसमें 2-4 दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं। फवाद चौधरी ने जो धमकी मैंने कहा वो ये थी कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर जब वो गए तो जब ये फैसला आया तो उन्होंने कहा अब देखिएगा आप जो कुछ आपने आउट ऑफ द वे जाके किया कि अवाम कैसे सड़कों पे आते हैं वो फिर हम आपका क्या हाल करते हैं। अभी तो लॉन्ग मार्च हुआ ही नहीं था तो इमरान खान के खिलाफ फैसला आया, लोग सड़कों के ऊपर बाहर निकल आए और पहिया जाम कर दिया, सड़कें बंद कर दी, मार पीट पकड़ दक्कड़ सारी चीज़ें। ये तो बेचारे मुलाजमीन होते हैं, पुलिस वाले, इनको तो वफाकी हुकूमत का या वज़ीर दाखिला का ऑर्डर मिले, उन्होंने तो वो चीज़ें करनी होती हैं, तो उस बेबसी के आलम में उनको वो सारी चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन इमरान के ना कहने के बावजूद अगर ये चीज़ हुई है और उल्टा इमरान खान ने जो खिताब किया आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद तो उन्होंने उसमें ये कहा कि आप लोग जो हैं घर चले जाएं और एहतजाज ख़त्म कर दें। अगर इमरान खान की इनसे डील ना होती, कुछ मुज़ाकरात ना चल रहे होते तो क्या इमरान खान बेवकूफ़ हैं जो ये बात कहते कि आप लोग घर चले जाएं और मुझे ऐसे ही अकेला छोड़ दें? ऐसा नहीं है, चूँकि जो हमसे भी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं सारी चीज़ें, मुसीबत ये है कि किसी न किसी की कोई पार्टी है। मैं अलग बात है कि ज़्यादा बुराई में से कम बुराई की सपोर्ट करता हूँ या ज़्यादा बात उनके हक़ में करनी पड़ती है, चूँकि मेरी कोई पार्टी नहीं है, मैं किसी के गुनाह नहीं अपने सर ले सकता। बहरहाल ये वजाहतें देने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे फवाद चौधरी की जो बात है, फिर एहतजाज का रुक जाना और फिर लॉन्ग मार्च का प्रेशर डेवलप रखना, 7 दिनों के अंदर इन चीज़ों को रोल बैक करने की कोशिश करना, इस सारे अमल के दौरान इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और पीडीएम मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर खड़े हैं। और इमरान खान, इससे कबल एक यादानी आपको करवा दूँ कि मैंने आपको बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट ये भी चाहती है कि इमरान खान जो है वो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ मफाहमती तौर के ऊपर साथ में बैठें और मुल्क के अंदर जो माशी अदम इस्तेकाम है, सियासी अदम इस्तेकाम, उसको ख़त्म किया जाए। तो इमरान खान ने साफ इनकार किया था, चूँकि उनको भी पता था कि भले इनको रिलीफ मिल गया, मैंने आवाज़ उठाई जलसों में, मैं बोला मरियम को जो रिलीफ मिला, अब जो आसिफ जरदारी को रिलीफ मिलेगा, जो नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा, मैं तनकीद ज़रूर करूँगा। इनके साथ बैठना तो जहर खा लेने के बराबर है, उसके मज़दाक होगा, तो इसलिए साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन एक कोशिश क्या है, अभी इसी बात को किया जाएगा लेकिन और एंगल में किया जाएगा और वो बात इमरान खान भी मानेंगी। इमरान खान ने कहा कि मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा लेकिन मेरी तरफ से नुमाइंदे उनके साथ मुज़ाकरात में बैठेंगे। शहबाज शरीफ हो जाएं, राना सनाउल्लाह हूँ, आसिफ जरदारी हूँ, बिलावल भुट्टो हूँ, मौलाना फजल रहमान हूँ, मैं अपनी तरफ से फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ खट्टक को भेज दूंगा, उनके साथ बात कर लें, लेकिन मैं खुद नहीं बैठूंगा। चूँकि ये चीज़ें भी चल रही हैं कि इनको बिठा के कुछ चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करवाया जाए। वो कंप्रोमाइज़ क्या है? निगरान सेटअप की तरफ, इलेक्शन की तरफ, और जो इस्लाहात करना चाहते हैं पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि हम मिडल मैन बन के इनको आमने सामने बैठाएं और जब तक दो दुश्मन आपस में बैठेंगे नहीं, कोई तीसरा राजीनामा करवाने वाला बीच में नहीं होगा, तो ये तो हालात संभलेंगे नहीं। इस सारे मामले के अंदर बहुत थोड़ा सा नुकसान हो रहा है मुस्लिम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का बहुत थोड़ा सा 0 कुछ %। उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है पीडीएम का, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट का। वो सारे जो हैं वो इस सारे मामले में ज़्यादा गंदे इसलिए हो रहे हैं कि हर चीज़ का असर जो है वो उनके ऊपर बराह रास्त पड़ता है। यही वजह है कि उन्होंने इमरान की ताकत को, चीज़ों को सामने रखते हुए अपनी जो गुफ्त व शनीद थी, जो मुज़ाकरात थे, जो डील होने थी, जो फिर डील के तहत फेस सेविंग सबको देनी थी, तो ये उस तरफ जाएंगे और नाइल करने के बाद तो 2018 की पोजीशन पे तो चलेंगे ना मियां साहब वाली पे या 19-20 पे।
फिर ये सारे मुज़ाकरात होने के बाद मियाँ साहब भी पॉलिटिक्स में हों, सारी चीज़ें हों, तो फिर ये पूरा माहौल उनको बना के दें कि हर एक बंदा अपनी-अपनी सियासत करेगा, अपना-अपना खेल खेलेगा और उस खेल के अंदर अगर न्यूट्रल इलेक्शन होते हैं, तो उसमें वही सामने आएगा जिसके साथ ताकत है। और यही वजह है कि इमरान खान चाहते हैं कि इलेक्शंस जो हैं, वो जल्द अज़ जल्द करवाए जाएँ और मेरी एक ये बात भी मानी जाए और चीज़ें भी की जाएँ। फिर किसी बड़े का भी कहा था कि ये बाजवा साहब तो कह रहे हैं मैं 5 हफ्तों में चला जाऊँगा, लेकिन अब तक तो ये सारा बोझ और ये जितनी चीज़ें हैं ये उन्हीं के सारे हैं। वो इमरान खान की और कौन-सी ख्वाहिशें हैं उनको बारीक बीनी से अगले एपिसोड में आपके साथ शेयर करेंगे। रिपीट करूँगा, चौथी मुलाकात हुई, 1 टू 1 मुलाकात हुई, उसमें 7 दिन का टाइम दिया गया। ये जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने किया है, एस्टैब्लिशमेंट ने कहा हम इसमें शामिल नहीं हैं, इस बात से साबित करेंगे कि हम शामिल नहीं हैं और 7 दिनों के अंदर अदालतें जो हैं आपकी यही नाअहलियत सारी चीज़ें ख़त्म कर देंगी। क्या हैसियत उस फैसले की जिस असेंबली में इमरान जाना ही नहीं चाहता, उसी से आपने उसको नाअहल कर दिया? क्या हैसियत उस नाअहली की जिसमें आपने कहा कि इस दफ़ा नाअहल लें और आगे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? क्या कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसी हैसियत उसकी है जिसमें कोई इमरान खान जेल तो जा नहीं रहे, बाकी चीज़ें तो हो नहीं रही, अदालतों की तरफ से चीज़ें सज़ाएँ देनी होती तो वो अदालतों से माफ़ी माँगने की नौबत ना आती, कब का कर देते। सुप्रीम कोर्ट फॉरेन फंडिंग केस में पता नहीं किस-किस चीज़ में ऐसा कर सकती थी, लेकिन अदालतों ने इमरान के बारे में ये साबित किया कि वो उनके लाडले हैं बकौल पीडीएम के। तो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन तो सबको पता था किसका बंदा है, क्या चीज़ें हैं, तो उन्होंने जो ब्लंडर किया इसने उल्टा इमरान को मजबूत किया। आगे और भी बेशुमार स्टोरियाँ हैं, मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ कीप इन टच रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और पेज को ज़रूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।